फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोएट पीबी शेली की एक पोयम के बारे में जिसका नाम है म्यूटेबिलिटी। ये पोयम उनकी कलेक्शन एलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड में 1816 में पब्लिश की गई थी। पोयम 16 लाइंस की है जो कि 4 क्वाट्रेन्स यानी 4 लाइन स्टैंजा में बांटी गई है। हर क्वाट्रेन की राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी। अब फ्रेंड्स, अगर पोयम की टाइटल की बात करें म्यूटेबिलिटी, तो म्यूटेबिलिटी का मतलब होता है चेंज, यानी किस तरह हमारी लाइफ में या इस पूरे वर्ल्ड में चेंजेस आ रहे हैं, इस बारे में इस पोयम में बताया गया है। और ये जो चेंज है ये कितना ज़्यादा पावरफुल है, क्या इसमें स्ट्रेंथ हैं, इससे भी यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। तो पोयम की थीम भी यही है, चेंज इन द वर्ल्ड। अब अगर बात करें पोएट की, तो पीबी शेली एक फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे। उनका जन्म हुआ था 4 अगस्त 1792 में और उनकी डेथ हुई थी 8 जुलाई 1822 में। उनकी पोएम्स में नॉन वायलेंस और वेजिटेरियनिज्म के आइडियाज़ पाए जाते थे और उनकी फेमस वर्क्स में ओzymandias, ओड टू द वेस्टलैंड, टू अ स्काईलार्क, हेलास अ लिरिकल ड्रामा, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को समझने की कोशिश करते हैं। We are as clouds that veil the midnight moon। यहाँ we humans के लिए यूज़ हो रहा है कि हम क्या हैं, बादलों की तरह हैं जो रात के समय के चांद को ढक देते हैं। जिस तरह चांद के सामने बादल आ जाते हैं, चांद दिखते नहीं हैं, हम भी बिल्कुल उस बादलों की तरह हैं। How restlessly they speed and gleam and quiver। और किस तरह तेज़ी से वो बादल आगे बढ़ते हैं, वो ग्लीम करते हैं, शाइन करते हैं और लगता है मानो वो कांप रहे हैं। इस तरह से लाइट का उन पर इफ़ेक्ट होता है। स्ट्रीकिंग द डार्कनेस रेडियंटली। और इस अंधेरे में भी वो क्या करते हैं, स्ट्रीक करते हैं या कह सकते हैं चमक उठते हैं। उनकी अपनी खुद की एक शाइनिंग होती है। चाँद की जो रोशनी उन पर पड़ती है वो उन पर कहीं ना कहीं दिखाई देती है। Yet soon night closes round and they are lost forever। लेकिन जल्द ही क्या होता है, रात जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, धीरे धीरे अंधेरा छा जाता है और वो हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। यानी रात के अंधेरे में वो खो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि उनका क्या हुआ। तो हम भी कहीं ना कहीं उन बादलों की तरह हैं। Or like forgotten lyres whose dissonant strings give various response to each varying blast। या फिर हम उन लायर्स की तरह, लायर्स एक तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो हम बिल्कुल उन टूटे फूटे लायर्स की तरह हैं जिनकी जो स्ट्रिंग्स होती हैं, ये जो धुन बजाने वाली स्ट्रिंग्स होती हैं, वो भी लगता है मानो टूट गई हैं। लेकिन जब भी उनके ऊपर से कुछ वैरिंग ब्लास्ट होती है, कुछ हवा सी बहती है, तो उससे कुछ ना कुछ अलग अलग रिस्पॉन्स आते हैं। और सारे रिस्पॉन्स क्या होते हैं, बिल्कुल वेरियस होते हैं, अलग अलग तरह के। यानी एक टूटे हुए इंस्ट्रूमेंट से भी हर बार एक अलग धुन निकलती है। बहुत सारी चेंज होते हैं उसके म्यूज़िक में भी। टू हुज फ्रेल फ्रेम नो सेकेंड मोशन ब्रिंग्स वन मूड और मॉड्यूलेशन लाइक द लास्ट। और ये जो फ्रेल फ्रेम है, यानी ये जो टूटे हुए इंस्ट्रूमेंट हैं, वो एक ही जैसा धुन, एक ही जैसा मूड जो है वो दोबारा नहीं बजाते हैं। यानी हमेशा हर एक हवा के साथ उनका जो ट्यून है, जो उनकी धुन है, वो बदल जाती है। तो बिल्कुल हम भी उसी की तरह हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि किस तरह चेंजेस आते हैं बादलों में, कि कभी वो चमकते हैं, कभी वो गायब हो जाते हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो अलग अलग तरह की धुन बजाते हैं, बिल्कुल हम ह्यूमंस भी उसी की तरह हैं। और कैसे, ये आगे जानेंगे। वी रेस्ट अ ड्रीम हैज़ पावर टू पॉइजन स्लीप। जब हम आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सपने देखते हैं जो कि इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि हमारे नींद को वो बर्बाद कर सकते हैं। यहाँ बात हो रही है नाइटमेयर्स की। जब हम रात में डरावने सपने देखते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारी नींद को बर्बाद कर देते हैं। वी राइज वन वैंडरिंग थॉट पॉल्यूट्स द डे। और जब हम उठते हैं तो एक कई भटकता हुआ ख्याल हमारे दिमाग में आता है और वो हमारे पूरे दिन को बर्बाद कर देता है। हम पूरे दिन सिर्फ उसके बारे में सोचते रहते हैं। वी फील, कंसीव और रीज़न, लाफ और वीप। और पूरे दिन हम अलग अलग चीज़ फील करते हैं। कभी हम कुछ सोचते हैं, कभी हम उसके लिए तर्क देते हैं, कभी हम उसे बिना कुछ कहे मान लेते हैं, कभी हम हंसते हैं, कभी हम उदास होते हैं। पूरे दिन हमारे अंदर चेंजेस आते रहते हैं। एम्ब्रेस फॉन्ड वो और कास्ट आवर केयर्स अवे। कभी हम क्या करते हैं, जो हमारे दुश्मन होते हैं
वो हम उन्हें अपना लेते हैं। चाहे वो कितनी भी बड़ी परेशानी हमारे लिए क्यों ना रहे हों, हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। और कभी कभी क्या करते हैं, अपनी जितनी भी तकलीफ़ है, जितनी भी अपनी परेशानियां हैं, उन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये ह्यूमन नेचर है कि इतना ज़्यादा हमारे अंदर, हमारे थॉट्स में, हमारी फीलिंग्स में चेंज आता रहता है। इट इज़ द सेम फॉर बी इट जॉय और सॉरो, द पाथ ऑफ इट्स डिपार्चर स्टिल इज़ फ्री। यानी चाहे कुछ भी हो जाए, ये तो हमेशा सेम रहेगा। क्या? हमारा बदलता हुआ नेचर, ये जो चेंजेस हम में आ रहे हैं, ये हमेशा रहेंगे। चाहे हम खुश हों, चाहे हम उदास हों, हमारे ये जो इमोशंस हैं वो कभी भी चले जाते हैं और बिल्कुल फ्री है उनका जाना। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें रोक सकते हैं पैसे देके या कुछ भी करके। ये जो इमोशंस हैं ये अपने मन मुताबिक आते हैं और तुरंत ही चले भी जाते हैं। मैन्स येस्टरडे मे नेवर बी लाइक हिज मॉरो। एक इंसान का जो पुराना बीता हुआ दिन है वो हो सकता है कभी भी उसके आने वाले दिन की तरह ना हो। हमेशा वो कुछ ना कुछ नई चीज़ें देखे। नॉट मे एंड्योर बट म्यूटेबिलिटी। लेकिन इस बदलते हुए दिन में एक चीज़ तो श्योर है कि क्या वहाँ पर ज़रूर होगा, तो म्यूटेबिलिटी यानी चेंज। एक दिन ख़त्म हुआ, नया दिन आया, तो हम इस बात के लिए कि श्योर तो नहीं है कि अगले दिन में हमें क्या देखने को मिलेगा। अगर किसी चीज़ के लिए श्योर हैं तो वो है चेंज। चाहे कुछ भी हो, एक दिन दूसरे दिन जैसा नहीं होगा और लाइफ में चेंजेस, म्यूटेबिलिटी आती रहेंगी। यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। पोएम में पोएट बता रहे हैं कि जो चेंजेस हैं, जो म्यूटेबिलिटी हैं, वो किस तरह हमारी लाइफ को कंट्रोल करती हैं और ये ह्यूमन नेचर का एक हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, ये थी पीबी शेली की पोएम म्यूटेबिलिटी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिए।